जी, तो आप देख रहे हैं इस समय हम लोग यमुनानगर के कैंप एरिया और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स हैं, काफ़ी अभिभावक हैं जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और काफ़ी पुरुष भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोग इतनी भारी संख्या में क्यों एकत्रित हुए हैं और क्यों ऐसा मामला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन सभी मुद्दों की बात तो बखूबी की जाती है। लेकिन शायद मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से आज 70 से भी अधिक वर्षों में आज भी शायद भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो शायद आज भी नहीं सुधर पाई है। और शायद उसी को लेकर ये जो काफ़ी सारे आप इस समय जो देख रहे हैं सरकारी स्कूल में जो काफ़ी भीड़ लगी है अभिभावकों की, तो वो यहाँ पर किस समस्याओं को लेकर लगी है और क्या मामला है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी देश में कोई ऐसी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं बन पाई ताकि गरीबों के बच्चे भी जो हैं वो एक बेहतर और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो और मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे देश से एक यूक्रेन जैसे देश में हजारों कहीं नहीं लाखों की संख्या में प्रति वर्ष यूक्रेन जैसे देशों में MBBS करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद इसी से कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज भी कहां पर खड़ी है। और उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज भी जो गरीबों लोगों के बच्चे हैं और वो कहीं बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें और कोई भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारे देश में नहीं बनी है। और शिक्षा व्यवस्था की जो प्रणाली है वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ही खराब स्थिति में है। तो आइए जो जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं और क्या पूरा मामला है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीना पासवान है जी। किस लिए एकत्रित हुए हैं? काफी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ सारे गरीब बच्चे हैं और ये इतना लंबा एरिया का एक मात्र सरकारी स्कूल है जिसके अंदर सारे गरीब बच्चे एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर 3 साल हो गए, हमारे 3 साल से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं और ये कहते हैं कि नाम लिख लिया है। अगर बच्चे इतने पूरे हो गए हैं, 30-40 बच्चे लेने हैं, अगर ये बच्चे पूरे हो जाएंगे तो लक्की ड्रा निकालेंगे। जनाब, किसका लक्की ड्रा निकलना है? यहाँ गरीब बच्चे तो इसका मतलब अनपढ़ रहेंगे। सरकार की ये नीति है कि 30-40 बच्चे भर्ती करो, एडमिशन करो, बाकी बात ऐसे रह जाए, अनपढ़ रह जाए। कैसे चलेगी बच्चों की नीति? कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे यहाँ गरीबों के? तो क्या दिक्कत आ रही है? भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा। एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। रजिस्टर में नाम 30-40 नाम लिख ले, कह रहे जी अब कोई नाम लिखे नहीं जाएंगे, ना कोई एडमिशन होंगे। प्रिंसिपल मैडम के पास कारण क्या है? कहते हैं सरकार ने हमको ये कह दिया कि यहाँ सिर्फ CBSE स्कूल बना दिया है और इसके अंदर अब हिंदी में कोई पढ़ाई नहीं होगी। तो CBSE पैटर्न की पढ़ाई कर दी गई है या स्कूल ही CBSE बना दिया गया? CBSE कर दिया गया। हाँ जी, स्कूल CBSE कर दिया गया और हिंदी में। तो CBSE करने से क्या नुकसान है? तो अच्छी पढ़ाई मिलेगी। बच्चे तो नहीं ले रहे हैं, एडमिशन तो नहीं कर रहे हैं। 30-40 बच्चे भर्ती करने हैं, बाकी को कोई भी एडमिशन होएगा यहाँ CBSE में। सर एडमिशन, मेरा नाम कांतारानी है, मैं यहाँ कैंप यमुनानगर से बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना यहाँ एडमिशन दी गई है बच्चों को। CBSE हम कहते हैं अच्छी बात है कि ये स्कूल CBSE होए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन की जाए। एडमिशन मना कर रही है प्रिंसिपल। में भी तो नहीं कर रहे ना ये। अब मेरी गुड़िया है वो 9th क्लास में आई है, तो मैंने उसका एडमिशन पिछली बार भी 8th क्लास में आया था मैं, तो इन्होंने 2-3 महीने खत्म कर दिए मेरे। तो इन्होंने बाद में कह दिया कि स्टाफ नहीं हमारे पास। हमने ममिदी में करा जाके उसको, नेशनल में गए थे तो उन्होंने 35,000 रुपये खाली एडमिशन और किताबों का मांगा था। अब हम दोबारा आए हैं तो अब ये कह रहे हैं वापिस किसी CBSE में 2 साल पूरे कर लो, 11वीं में उसको यहाँ पे ले आना। अब लड़की, या फिर कहते हैं औरंगाबाद भेज दो या सब पुरानी सब्जी मंडी। अब लड़की को वहाँ पे कैसे अकेले भेजे पढ़ने? कैसे भेज सकते हैं सर? हम लड़का और उसको नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, नहीं लिया जा रहा है सर। कह रहे हम
तो आपका क्या मामला, आप किस लिए आए यहाँ? सर मेरा नाम शुभम है हाँ, और मैं अपने छोटे भाई के एडमिशन के लिए आया था अच्छा, कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा, अभी उसको CBSE मेडिसिन दिलाना था, लेकिन यहाँ के जो टीचर का स्टाफ ने ये कहना है कि हम 40 सीट तक ये ले गए क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म है, तो 40 के बाद बच्चे का आ जाएगा सर। और ये भी कहना है कि हमारे जो पुराने बच्चे उनसे सीटें पहले फुल है। तो यहाँ नज़दीक और कोई ऐसा स्कूल नहीं जहाँ एडमिशन करा सकें? केवल एक बात ये स्कूल है जो CBSE पैटर्न से अच्छा स्कूल है, मान्यता प्राप्त है, सरकारी, आपको पता है सर। और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे सर 40-40 हज़ार रुपये फीस है सर, बच्चे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे सर इतना। तो कुल मिला के आप लोगों की समस्या ये है कि जो गरीब लोग हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, जो उनके खर्चे हैं, वो शायद वहन नहीं कर सकते, और सरकारी स्कूल जो है उनमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अभी समस्या ये है कि अगर आपके बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं और कहाँ उनका एडमिशन कराया जाए? हाँ जी, क्या बताएंगे आप? जी सर, मेरे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ी है पहले आगे, तो ये कह रहे हैं भी पहले कहाँ पढ़ते थे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, हिंदी मीडियम है वो। अच्छा। और अब क्या कह रहे हैं भी ये इंग्लिश मीडियम बना दिया है सारा स्कूल, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे सर, जो शुरू से हिंदी मीडियम। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? +1 में है जो। +1 में? हाँ जी। तो एडमिशन नहीं मिल रहा? नहीं, कह रहे हैं इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिल रहा। जो शुरू से हिंदी पढ़ रही है तो अब इंग्लिश कैसे पढ़ सकते, तो उसे दिक्कत है इंग्लिश पढ़ने में। तो अभी हिंदी भी तो करना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बनाओ, हिंदी भी बनाओ और इंग्लिश बनाओ, ताकि ये बच्चा हिंदी भी पढ़ सके और इंग्लिश भी पढ़ सके। सब हमारा आपसे ये अनुरोध है मीडिया माध्यम से कि सरकार को ये कहा जाए, आदेश कराया जाए, भाई यहाँ जितने बच्चे हैं सबका एडमिशन कराया जाए। हिंदी और कहाँ जाएंगे गरीब के बच्चे? सर एक और बात करनी थी। तो आप लोगों का क्या मामला, आप क्या बताएं? सर 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की। हाँ, सुरिंद्रा स्कूल में पढ़ते थे जी। मैं ऑटो चलाता हूँ और वो बार बार बच्चों को रोज फीस से परेशान कर रहे थे। उसी वजह से हमने तो फीस के बिना ना और रिजल्ट देते हैं ना ही कोई, और उसकी वजह से परेशान होकर प्राइवेट स्कूल से मैं एडमिशन कराने आया। लेकिन इन्होंने नाम लिख लिया है और ये नाम लिखने के बावजूद भी ये बात कह रहे हैं हमने नाम लिख लिया है, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, लेकिन बच्चा आपका स्कूल आए ना ये एडमिशन हो, गारंटी नहीं है एडमिशन होगा। ये सरकारी स्कूल के जो स्टाफ का कहना है। मतलब आप जो प्राइवेट स्कूल हैं हाँ जी, उनमें पढ़ा नहीं सकते क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं सर कोरोना में बच्चे, और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें एडमिशन मिल नहीं रहा है। तो अब आप लोगों की समस्या है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं? हाँ जी, यही है या कुछ और भी है? यही है सर, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई CBSE, हम कहते हैं हिंदी मीडियम पढ़ाओ, तो कम से कम बच्चों को एडमिशन तो कराओ सर। सर मैंने एक बात, हाँ जी, जर्नल, मैं अनीता धवन जी, हमारी कास्ट धवन है, हम जर्नल कास्ट में आते हैं, तो क्या हम इतने वो हैं कि जो हम प्राइवेट बच्चे पढ़ा सकते हैं या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? जर्नल कास्ट वाले बच्चों को कोई सरकारी सहूलत नहीं मिलती। मेरी बेटी पढ़ के गई, उसको भी कुछ नहीं मिला। आगे मेरी 2 बेटियां हैं, ना उनका एडमिशन हो रहा है और अभी पता नहीं है मैं कैसे आगे पढ़ाऊंगी। तो कौन सी क्लास में है बच्चा आपका? मेरी ये 4th क्लास में इसका एडमिशन होना है, एक का +1 में एडमिशन होना है। तो दोनों को जवाब है कि अभी एडमिशन होगा। किसके? तो ये किससे बात हुई आपकी? ये मैम से बात हुई है, अगर अभी कौन मैम है? प्रिंसिपल मैम है या मैं नाम नहीं जानती उनका। हम दोनों ऑफिस में गए हैं तो उन्होंने कहा है कि अभी रजिस्टर करते हैं। मैडम तो किसी से बात करना ही नहीं चाहती। और मेरी बेटी हिंदी मीडियम पढ़ी है, वो मेरे को नहीं पता था उस टाइम कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। आज चलो उसकी दिक्कत होगी। तो अभी क्या कहना है उनका कि एडमिशन नहीं मिल पाएगा? हाँ जी, एडमिशन नहीं है। हम लोग को एडमिशन चाहिए सर, आप कुछ नहीं, हम लोग को एडमिशन चाहिए। गरीब आदमी हम लोग हैं, दहाड़ी मजदूरी वाला है, हम लोग प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, CBSE किए हुए ठीक है, 2 सेक्शन में करके हमारे बच्चों को एडमिशन ले लेवे, पढ़ावे। जी सर, हम लोग इनका 9th में हुआ है, ये कहते हैं इनको बाहर भेज दो, दूसरे स्कूल में, औरंगाबाद भेज दो या वहाँ सब्जी मंडी में भेज दो। इन लड़कियों को हम वहाँ पे कैसे भेजेंगे अकेले? आप ये बताओ ना, हमें नजदीक यही पड़ता है। हम लड़कियों को कैसे इतनी दूर भेज दें? हम अपने काम पे जाएं या इनको सुबह शाम स्कूल छोड़ने या लेने जाएं? अब इनके भाई बहन यहीं पे पढ़ते हैं, इन तीनों को हम अकेले में कहाँ भेजें?
महीने 20-21 तारीख में आए थे यहाँ पे। अच्छा जी। बोला था कि 1 तारीख को आ जाना, दाखिला हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट भी बता दिए थे कि ये सब लेके आना है। कौन सी क्लास में है बच्चा आपका? एक तो 4th में है, 5th में और एक 7 में। फिर जब 1 तारीख को हम वहाँ टिप्सी का बोला कि कर दिए जिस स्कूल में, तो वहाँ से मुझे वो भी मिल गया। और यहाँ 1 तारीख को आए हैं तो बोल रहा है कि नहीं आपका दाखिला नहीं होगा जी, अदर बच्चे को हम लेंगे ही नहीं। नहीं लेना था तो फिर ऐसे किया, हमें उधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा। और हमारे पास अगर इतना पैसा होता तो हम यहाँ थोड़ी आते दाखिला करवाने की, हम फिर वहीं पढ़वा लेते सर। तो देखिए, आपने सुना है काफ़ी पेरेंट्स हैं, इनकी सबकी एक ही व्यथा है, गरीब लोग हैं। और जो अभी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आए थे और जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो उनके खर्चे हैं वो शायद इनके बस से बाहर है और इनकी हैसियत से बाहर है। लेकिन अब इनके सामने इनके बच्चों के जो भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है और उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। और स्कूल प्रबंधन की ओर से इनको इस तरह बता दिया गया है कि अभी यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा और जो यहाँ पर सीटें थी वो पूरी हो गई है। इस तरह की बात बताकर इन लोगों को यह कहकर मना कर दिया गया है कि अब इनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो इस बारे में जो स्कूल प्रबंधन है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा और कैसे ऐसी क्या गाइडलाइन है सरकार की ओर से, यह भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी आप तक पहुँचाकर आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। डीओ साहब, यहाँ काफ़ी पेरेंट्स स्कूल में इकट्ठे हुए हैं। उनकी सब कहना है कि यहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा। वैसे तो सरकार के विद्यालय सभी बच्चों के पढ़ाने के लिए होते हैं, परंतु ये मॉडल संस्कृति स्कूल डेजिग्नेटेड है। इसमें इस साल से सरकार का निर्णय है कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए हम अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं और हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे इस समस्या का जल्द समाधान कर दिया जाए। और इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले बच्चों को भी साथ में दाखिला करने के लिए हायर अथॉरिटी से निवेदन करें। तो सर, आपको क्या लगता है कि जल्दी समस्या का समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल निसंदेह समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। तो जो पेरेंट्स हैं अभी उनकी एक ही समस्या है कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर में लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों के खर्चे वहन नहीं कर सकते और सरकारी स्कूलों में हमें एडमिशन हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उनको चिंता बनी हुई है। मैं सभी अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनका प्रत्येक विद्यार्थी सरकारी स्कूल में बड़े अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा। जो समस्याएं हैं उनका हम निराकरण करेंगे और बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। 8th क्लास के लिए आया था अपनी गुड़िया के लिए, तो इन्होंने 2-3 महीने निकाल दिया। फिर इन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है। फिर मैंने इसको नेशनल में ले गया, उन्होंने 35-40 हज़ार रुपये मांगे थे। आप वहाँ सारे वहाँ पेरेंट्स बैठे हैं क्या? बारी बारी आएंगे, मैं सबको कह दूँगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो जिला के शिक्षा अधिकारी है वो यहाँ इन अभिभावकों के बीच पहुँच चुके हैं और जिला के शिक्षा अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आश्वासन भी दिया है कि सभी को एडमिशन मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अभी देख सकते हैं कि पेरेंट्स के बीच बातचीत करने के लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी पहुँचे हैं और वो किस तरह का आश्वासन देते हैं और इनके आश्वासन पर कहाँ तक संतुष्ट होते हैं अभिभावक, ये देखने वाली बात होगी। ये जो सरकारी स्कूल जितने भी इस राज्य में हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें ये स्कूल भी शामिल है, किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। किसी बच्चे के पेरेंट्स को चिंता करने की उसके भविष्य के बारे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे जिस प्रकार से निर्बाध रूप से पहले शिक्षा ले रहे थे, आगे भी इसी तरीके से लेते रहेंगे। जो समस्या है इस संस्था की, वो बैठ के उसका कोई न कोई हल निकालेंगे ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। एक तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी ने आपको वैसे ही आप बहुत चिंतित नज़र आ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
यहाँ ये सरकारी स्कूल आपके बच्चों के लिए हैं, पहले भी थे, हैं भी और रहेंगे भी। कोई दिक्कत आए तो हम लोग यहाँ हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। आप क्यों परेशान होते हैं? तो सर इन बच्चों का, हर बच्चे का एडमिशन होगा, हर बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन होगा। सरकारी स्कूल सभी के लिए है, किसी के लिए ना नहीं है। सर पिछले साल भी नाम लिखे गए थे और ये कहा था कि फोन करेंगे, पिछले साल भी बर्बाद हो गया बच्चों का, कोई स्कूल नहीं गया बच्चा, और इस बार भी नाम लिख लिया। कहते हैं इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाए या ना हो जाए, गारंटी नहीं दे रहे कि कोई गारंटी नहीं है, आपके नाम लिख लिए गए हैं। यहाँ सबकी लिस्ट पूरी हो चुकी है। ये लकी ड्रॉ की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, आप आराम से थोड़ा सा सोचो, एक ये संस्था है, इसकी जगह, इसके टीचर फिक्स है ना, निश्चित है, लिमिटेड है। ये डबल शिफ्ट भी एक सुझाव है आपका, डबल शिफ्ट के बारे में भी जरूर सोचेंगे, परंतु डबल शिफ्ट करने से अध्यापकों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी ना। आप देखो, ये सोचो, आपके बच्चों को एडमिट करवाएंगे, हम करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसमें डबल शिफ्ट अगर आपको लगता है कि डबल शिफ्ट ही समाधान है तो डबल शिफ्ट भी कर देंगे, परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ डबल शिफ्ट से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक जितने हैं, एक अध्यापक की एक लिमिट है कि वो 35 बच्चों को पढ़ाएगा। अगर हमने डबल शिफ्ट भी कर दी तो नंबर ऑफ टीचर्स तो एक ही शिफ्ट में आएंगे, प्राइमरी वाले किसी एक शिफ्ट में आएंगे, अपर प्राइमरी वाले दूसरी शिफ्ट में आएंगे। तो हम कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं, डबल शिफ्ट भी कर देंगे और नंबर ऑफ टीचर्स भी बढ़ा देंगे, ताकि आपके बच्चों को एडमिट करवाया जाए, समाधान किया जाए। आप अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो एडमिशन भी शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन एडमिशन अच्छा ये मैडम कर लो ना आप। इन नामों को मैं एक बार लिस्ट देख रहा हूँ, मैडम अपनी जगह गलत नहीं है। मैडम तो क्योंकि इस संस्था को देखते हैं, इस संस्था में उनको पता है कितने रिसोर्सेज हैं, कितने कमरे हैं, कितने अध्यापक हैं, उनको मेरे से ज्यादा इस संस्था के बारे में पता है। परंतु मुझे इस बात का पता है कि हमारे जिले का हर बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करना ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। सर ये बच्चे ये हम सुनिश्चित करेंगे आपके बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाया जाएगा, ठीक है? आप निश्चिंत होकर बिना चिंता के घर जाओ, हम आपकी समस्या का हल पड़ेगी, आने वाले हफ्ते में समस्या हल कर देंगे। भारत में शिक्षा का स्तर शायद आज भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाया है। आज भी कई गरीब लोग अपने बच्चों को शिक्षा हासिल कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, जहां पर गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए असमर्थ है और सरकारी स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है, जिस कारण सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के लिए यहां अभिभावकों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और कई अभिभावक इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर किस तरह की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं कुछ गरीब अभिभावक बच्चों के एडमिशन को लेकर।